इससे पहले वाली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन हुआ था। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपको एक न्यूमेरिकल और देने चल रहा हूँ। इस टाइप की वैरायटी का मैंने क्वेश्चन आपको नहीं कराया था, बल्कि फोर्स में इसका एक क्वेश्चन करा रखा है, वो भी एससीबी की 27 नंबर की प्रॉब्लम स्टार्टिंग में फोर्स के लेक्चर में करा रखा है, इक्विलिब्रियम से बेस्ड। उसी तरीके की प्रॉब्लम ये भी है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है। तो देखिए ये क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस of 16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air. Determine the position of the point at which the resultant electric field is zero. Correct? ये 16 माइक्रोकूलम का -9 माइक्रोकूलम का दो चार्ज हैं जो कि 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं। ये कह रहा है वो पोजीशन सर्च करिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकल करके आ जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है इस पे आगे देखते हैं कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो सकती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 16 माइक्रोकूलम -9 माइक्रोकूलम 8 सेंटीमीटर। ये देखिए मान लेते हैं ये 16, ये दो चार्ज हैं। ठीक, 16 माइक्रोकूलम ये माइक्रोकूलम -9 माइक्रोकूलम ये 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे गए। मान लेते हैं ये चार्ज ए है, ये चार्ज बी है। ठीक, अब हमको वो पॉइंट सर्च करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो। देखिए यहाँ पर एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लस से ओरिजिनेट होती हैं और माइनस पर टर्मिनेट होती हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे ये प्लस है, तो यहाँ से निकल कर ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे माइनस की तरफ आएगी, यानी बीच में यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स होगी। देखिए जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से प्लस से निकलेगी माइनस की तरफ जाएगी ऐसे। अब यहाँ पर निकल के ऐसे आएगी। ठीक, प्लस और माइनस है, यानी बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल करके आ रही है। जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। तो इसके बीच में तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ही है, ना होने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है, क्वेश्चन ही नहीं राइज हो रहा है कि वो प्लस निकल के माइनस की तरफ जा रही है। तो इसके बीच में अगर प्लस और माइनस होगा तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। अब इसके बाहर होगी, बाहर इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, दोनों तरफ हो सकती है। अब अगर मान लो ये प्लस प्लस चार्ज दिया होता या माइनस माइनस दिया होता, सेम नेचर का, प्लस ये होता चार्ज प्लस ये होता चार्ज, तो यहाँ से अगर ये लाइंस ऑफ फोर्स निकलती इधर, इधर वाले निकलते इधर, भी एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये ऐसे, यहाँ से ऐसे इधर ये रिपेल करते हैं, ये इस तरीके। तब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा यहाँ पर बीच में जीरो हो सकता है इस पॉइंट पर। अब बाहर जीरो नहीं होगा। जब सेम नेचर के दो चार्जेज होंगे, सेम नेचर के, आइदर प्लस प्लस और माइनस माइनस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन चार्जेस जीरो होगी। ठीक है, फिर बाहर नहीं होगी, फिर इनके अंदर होगी। प्लस माइनस होगी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, इनके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। सेम नेचर का होगा प्लस प्लस या माइनस माइनस होगा, यहाँ पर माइनस माइनस। ठीक है, तब फिर जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे इधर की तरफ आ रही होंगी, ये ऐसे इधर, इसमें इधर आ रहे होंगे, इसमें इधर की तरफ ये ऐसे आ रहे होंगे, तब यहाँ पर बीच में जीरो हो सकती है। लेकिन प्लस और माइनस होगा तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, यानी बाहर जीरो होगी। तो अब बाहर हम मान लेते हैं कोई पॉइंट ले लेते हैं, x पॉइंट ले लेते हैं, ये b से मान लेते हैं x डिस्टेंस पर। यहाँ कोई पॉइंट हमने ले लिया इस पॉइंट पे, कहाँ से, ये b वाले से x सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, सब cm में ले लेते हैं। अब इन दोनों की वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए ये माइनस चार्ज है, इसकी वजह माइनस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, E1 इधर आ जाएगा। माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, टुवर्ड्स चार्ज आती है। तो कितना आ जाएगा, E1 निकल के आ जाएगा, E1 k Q9/x², डायरेक्शन इसकी इधर है। अच्छा E2 जो होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर, तो ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर जीरो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कितना आ जाएगा, k Q
यहाँ से इसकी वजह से यहाँ निकाल रहे हैं, ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे 0 होगी, तो E1 रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, मॉड ले लिए कुछ भी। ये कह रहा है 0 होगा, तो E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, यानी E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इस पॉइंट पर 0 होगी, इसका मतलब दोनों फील्ड बराबर इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। 0 तभी पॉसिबल है जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो। तो ये इक्वल निकल के आ गया, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल करिए, तो ये है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना है के क्यू अपॉन 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये के क्यू कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स ये इक्वल टू 1 अपॉन 8 प्लस एक्स, ये इतना आ जाएगा। दोनों तरफ का हम क्या ले लें, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 अपॉन 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर हमको यहाँ पर जो है के क्यू, यहाँ पर क्यू 9 की वजह से निकाला, 9 के क्यू है, ये 9 माइक्रोकूलम का ना, 9 के आ जाएगा, 9 के। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये 9 के आ गया, 9 के, ये यहाँ पर 9 है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 16 माइक्रोकूलम है, 16 के आ जाएगा, के क्यू की जगह 16 रखेंगे। यहाँ पर ये मैंने गलती से के क्यू लिख दिया था, यहाँ पर क्यू 9 है, तो ये 9 आ जाएगा, ये 16 है, 16 आ जाएगा। मैंने बताया था माइनस साइन नहीं लिया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में माइनस साइन और प्लस साइन, चार्ज का जो साइन होता है उस पर डायरेक्शन देखा जाता है, तो माइनस पर डायरेक्शन इधर आ गया, प्लस पर डायरेक्शन इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 9 के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 9 के अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 के अपॉन एक्स स्क्वायर, ये और ये के से के कैंसिल हो जाएगा, ये इतना, यहाँ पर हो जाएगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 16 अपॉन 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ इसको सॉल्व करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 के स्क्वायर रूट 3, ये कितना आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 8 प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 24, और ये हो जाएगा प्लस 3x, ये इक्वल हो जाएगा 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा 24, और ये इक्वल हो जाएगा 4x माइनस 3x, ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 4x माइनस 3x, कितना बचेगा, x बचेगा, x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। कहाँ से आएगा ये इस वाले चार्ज से, b वाले चार्ज से, यानी -9 वाले चार्ज से 40 सेंटीमीटर आउटसाइड निकल के आएगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी यहाँ से। तो हमने आपको बताया कि दो चार्जेस दे रखे हैं, +16 -9 माइक्रोकूलम, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ 0 होगी। पहली बात क्या ध्यान में रखना है, अगर प्लस और माइनस चार्ज होगा तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगी, इन दोनों चार्जेस के बीच में बाहर होगी, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। अगर प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उनके बीच में होगी। फिर हम x यहाँ कोई पॉइंट ले लेंगे, यहाँ वो a से या b से x डिस्टेंस पर ले लेंगे, तब वैसे सॉल्व करेंगे। अभी ये प्लस माइनस से बीच में नहीं होगा, फिलहाल हमने मान लिया कि b से x डिस्टेंस बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 9 के अपॉन x स्क्वायर, इसकी वजह से 16 के अपॉन यहाँ से तक डिस्टेंस 8 प्लस x होल स्क्वायर, ये आ गया। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, E1 माइनस E2 इक्वल टू E, और रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, E1 इक्वल टू E2। सॉल्व कर लिए, ये वैल्यू रखा 9 अपॉन x स्क्वायर, 16 अपॉन 8 प्लस x होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया, 9 के स्क्वायर रूट 3 x स्क्वायर का x, 16 का आ जाएगा 4 और 8 प्लस x होल स्क्वायर 8 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर से 4x, ये आ जाएगा, इधर से 28 3 से मल्टीप्लाई 24 प्लस 3x, ये इतना आ जाएगा, 3x को उधर ले लिया, x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब अगले आर्टिकल पे हम लोग आते हैं। हमने रिंग की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया, रिंग की वजह से आपको ध्यान होगा, याद भी होगा, न याद किया हो तो याद करो, रिवाइज करो। देखो क्या बताया था, ये रिंग है, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये x डिस्टेंस पर रेडियस r, इसके बाद बताया था आपको E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। याद आ गया आपको? याद दिलाता हूँ, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी,
मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R/√2 है। बार बार आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर मैक्सिमम होगी, तो R/√2। ठीक, मैक्सिमम कितनी होती है 2kq/3√3 r²। तो अब ये तो आपका रिंग है, ये क्या है डिस्क है। रिंग और डिस्क में डिफरेंस पता है? नहीं मालूम? रिंग ऐसे होती है, देखिए देखा होगा आपने, ये रिंग, इसमें बीच में खाली है, इसका मटेरियल सरकमफ्रेंस पर है। डिस्क क्या होता है? आपने सीडी देखा होगा, सीडी जो होती है डिस्क होती है, सॉसर डिस्क होती है, तवा डिस्क होता है, प्लेट डिस्क होती है, सब डिस्क है। ठीक है, रिंग और डिस्क में ये डिफरेंस है। ठीक है, अब ये रिंग का मटेरियल उसके रिम पर, और डिस्क क्या होता है? डिस्क में बीच में मटेरियल होता है, बीच में मटेरियल होता है, डिस्क की थिकनेस होगी और बीच में मटेरियल होगा। जैसे ये देखिए, आपको ये दिखा रहा हूं, ये डिस्क है, ये एक डिस्क है, इसको घुमा दिया, ऐसे घूम रहा है। ठीक, ये डिस्क, ये पूरा इस तरीके से, ठीक, ये डिस्क है, ये भी गोल है पूरा, ये डिस्क है। डिस्क में बीच में क्या है? मटेरियल है। रिंग में क्या होता है? ऐसे खाली होता है बीच में। दोनों डिफरेंस समझ में आ गया? समझ में आ गया। और भी आगे समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे बड़े हो गए वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। अभी इत्तेफाक नहीं हुआ होगा किसी को रिंग गिफ्ट में देने का, बड़े हो जाओगे पता चल जाएगा। गिफ्ट में जब रिंग दोगे ना तो मालूम हो जाएगा रिंग क्या होता है। दिया है कभी किसी को? नहीं दिया? चलो कोई बात नहीं है, लोग देते हैं रिंग गिफ्ट में। अभी आपकी देने की हैसियत नहीं है तो आप फोन पे ही रिंग दे दिया करो। अच्छा, लेकिन वो रिंग दूसरी है, रिंग दूसरी है, ये रिंग ये है। और डिस्क मैंने आपको दिखाया बीच में मटेरियल है। तो डिस्क क्या होता है? डिस्क में हम ये मान सकते हैं, ये डिस्क, जैसे ये डिस्क है ना, तो हम ये मान सकते हैं बहुत सारी रिंग से मिलकर बना होगा। देखिए एक रिंग ये दिख रहा है ना आपको, ये एक लाइन ये दिख रही है, एक लाइन ये दिख रही है। ऐसे मान सकते हैं नंबर ऑफ रिंग्स होगी, सारी रिंग को ले जाके चिपका दिया गया इसमें, पतली पतली रिंग को। ये क्या तैयार हो गया? पूरा पूरा डिस्क तैयार हो गया। तो इस डिस्क की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, इसकी रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस r गिवन, रेडियस r दे रखा है। कह रहा है कि अब डिस्क का इसका x जैसे हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस x डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। जैसे रिंग की निकाला था ना, जैसे ये रिंग है, देखिए रिंग इसके सेंटर से, यहाँ एक रिंग ऐसे होगी, इसका सेंटर से x, इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो डिस्क रिंग केस तो हम जानते हैं। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा टिपिकल केस है। अब अगर बच्चों को, मेडिकल के बच्चों को, कल मैंने इंटीग्रेशन बता रखा है, इससे पहले वाली क्लास में इंटीग्रेशन बता रखा हूं आपको। हमने आपको बोला भी था ये इंटीग्रेशन आगे बहुत सारे जगहों पर आएगा। कल वाला इंटीग्रेशन रिवाइज कर लीजिएगा, साइड में मैंने बता दिया था फोर्स वाली प्रॉब्लम में, वही अभी आगे आएगा। डिस्क जो होता है नंबर ऑफ रिंग से मिलकर बना हुआ। देखिए हमने आपको बताया ना, ये डिस्क है, ये ऐसे ऐसे है, ये यहाँ पर एक रिंग ये होगी, एक दूसरी रिंग ये होगी, तीसरी रिंग ये होगी, चौथी रिंग ये होगी, पांचवी रिंग ये होगी, छठी रिंग ये होगी। ऐसे बहुत सारे रिंग से मिल करके डिस्क तैयार हुआ होगा। यानी अगर हम एक रिंग की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दें, इसमें बहुत सारी रिंग होगी, एक कोई एलिमेंटल रिंग ले ले, उसकी वजह से अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दें, तो यहां से लेकर के यहां तक नंबर ऑफ रिंग्स हैं, तो सबको इंटीग्रेट कर दें, सारे रिंग्स को जोड़ दें मतलब इंटीग्रेट कर दें, तो फिर निकल करके आ जाएगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। एक रिंग की वजह से मैंने आपको बता ही दिया है कि कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग एक रिंग, एक एलिमेंटल रिंग लेते हैं। अच्छा, अगर इस डिस्क पे चार्ज नहीं दिया है, ऐसे आपसे सवाल देखें मेडिकल में, ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। आप बोलेगा डिस्क है, इसकी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, बोलेगा रेडियस r है, एक सवाल इसमें बन जाएगा ऐसा ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको बताया कि कोई जरूरी नहीं कि जो डेरिवेशनल क्वेश्चन थे आपको पूरे डेरिवेशन मेडिकल वाले, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को होती हैं। अब मान लीजिए इसमें सिग्मा दे दिया, रेडियस r दे दिया, आपसे सवाल कर ले कि इसका इस पे चार्ज कितना है, चार्ज तो ये इसका सरफेस चार्ज ये प्लस चार्ज होगा, इसका सरफेस चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया। और रिंग का डिस्क एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे इस पे चार्ज कितना होगा, तो क्यू बराबर सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर। अब इससे बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं, सिग्मा अपॉन पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इनटू पाई आर, सिग्मा इनटू 2 पाई आर डी आर। एक छोटी सी प्रॉब्लम बन गई। तो अब इसमें आपको एक चीज क्या सीखने को मिला, अगर डिस्क का सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हो
और पूछे उसके रेडियस r गिवन हो तो डिस्क पे चार्ज कितना आएगा, तो डिस्क पे कितना चार्ज आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन पाई r स्क्वायर, डिस्क का एरिया पाई r स्क्वायर, तो q बराबर सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर हो जाएगा। चलिए छोड़िए, ये तो एक अलग चीज हो गई, ये ऐसे अलग, ये तो आपको मैंने एक चीज सिखा दी है इसमें, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इस डिस्क की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो डिस्क मैंने आपको बताया बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी होगी, तो एक रिंग की वजह से, एक रिंग लीजिए यहाँ पर, एक कोई एलिमेंटल रिंग ले लिए ऐसे, ये एलिमेंटल रिंग हमने ले लिए ये ऐसे, इस रिंग की वजह से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हो, यहाँ पर ये रिंग हमने ले लिया। अब ये रिंग की रेडियस कितनी मान लेते हैं r, x मत लेना, x यहाँ ले चुके हैं, ठीक है। इसके अगर ये r रहेगा तो इसकी थिकनेस कितनी आएगी dr, जैसे r के आगे dr, x के आगे dx, y के आगे dy, z के आगे dz लेते हैं, वैसे ये r रेडियस की एक रिंग, अभी रिंग ये है, ये वाली रिंग, ये ऐसे, ठीक, यहाँ पर ये रिंग आ गया, रिंग, इस रिंग इसकी रेडियस r है, इस पे चार्ज कितना आएगा, पूरे डिस्क पे चार्ज q है, पूरे डिस्क पे चार्ज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये q आया पूरे डिस्क पे, ठीक है। लेकिन इस पे चार्ज कितना होगा, कुछ q का कुछ पार्ट होगा, मान लेते हैं dq आ गया। अब रिंग की अगर रेडियस पता हो, रिंग का चार्ज मालूम हो, तो हम उसके एक्सेस पर, उसके सेट, ये रिंग का सेंटर है, इसके एक्सेस पर x डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब यहाँ चार्ज dq है, छोटा हो गया, चार्ज छोटा तो आगे उससे रिलेटेड जो चीज होगी वो भी छोटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी छोटी होगी, स्मॉल होगी, इसलिए ई ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, डी ई इक्वल टू क्या होगा, रिंग की वजह से मैंने यहाँ फार्मूला बताया था k q x, यहाँ लिखो k, q की जगह dq, x की जगह यहाँ पर x दे रखा है अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रिंग की रेडियस यहाँ पर स्मॉल r है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आ गया, इसकी पावर 3/2, ये प्लस चार्ज है, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आ जाएगी डी की। अब हमको क्या चाहिए, ये स्मॉल r वेरिएबल हो गया, देखिए पहले यहाँ रिंग होगी तो स्मॉल r इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ कैपिटल R तक वेरी करेगा। अब हमको चाहिए dq, सिग्मा दे रखा है, सिग्मा क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया, ये हमको किस पे चार्ज निकालना है, रिंग पे निकालना है, रिंग कौन सी, ये रिंग है, ये इतना, इसका, इस रिंग पे हमने चार्ज मान लिया dq, लैम्डा सिग्मा रो कांस्टेंट होता है, स्टार्टिंग में पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर में बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो वहां पे दूसरे लेक्चर में देखिएगा, चार्ज के बारे में बताया, वहां चार्ज निकालना सिखाया भी है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको सिग्मा रिंग पे चार्ज चाहिए, रिंग पे चार्ज dq, तो dq अपॉन एरिया, जैसे एरिया ये तो पूरे डिस्क पे निकाले थे पाई r स्क्वायर, ये रिंग का है, तो रिंग का एरिया आपको 11 में बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो अभी हम बता देते हैं। रिंग का सरकमफ्रेंस कितना होता है, इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r, इसकी ये थिकनेस कितनी है dr, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, इसका सरकमफ्रेंस, इसकी रेडियस r है, ये 2 पाई r, थिकनेस कितनी है dr, तो इसका एरिया आ जाएगा 2 पाई r dr, 2 पाई r dr, ये आ गया। dq हमको चाहिए तो dq इक्वल हो जाएगा सिग्मा 2 पाई r, ये आ गया dr, सिग्मा 2 पाई r dr, ये dq आ गया। अब ये dq निकल के आ गया तो इसको ला करके कहां पे पुट कर देंगे, इस जगह पुट कर देंगे, तो de इक्वल टू हो जाएगा, de बराबर de इक्वल हो जाएगा k इनटू सिग्मा इनटू 2 पाई इनटू r इनटू dr इनटू ये है x अपॉन कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये इतना आ जाएगा, ठीक, ये इतना आ गया। अब हम इसमें इंटीग्रेट कर दें, अब e इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल d e आ जाएगा, q क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा रहेगा 2 पाई रहेगा, x डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, ऊपर कितना बचेगा r, ये इतना आ जाएगा r इनटू dr अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, स्मॉल r वेरिएबल है ना, ये पावर 3/2, ये आ गया। भाई देखिए यहाँ पर यही r वेरिएबल है, x तो आपका फिक्स है, ये कांस्टेंट है, कैपिटल R रेडियस फिक्स है, वो तो कह रहा ही नहीं रहा, ये स्मॉल r वेरिएबल है, इसलिए r dr, r के साथ dr आ रहा, नीचे इतना, x कांस्टेंट है। अब ऐसे रिंग्स जो होंगी, पहली रिंग यहाँ होगी, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, ये r रेडियस क्या आ जाएगा, ऐसे आगे रिंग बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ से लेकर के कैपिटल R रेडियस तक नंबर ऑफ रिंग्स होंगी। हमने तो एक ये एलिमेंटल रिंग लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला।
ऐसे जीरो से लेकर के आर के बीच में नंबर ऑफ रिंग्स होंगी, तो जीरो से लेकर के आर तक इसको इंटीग्रेट कर दी, ये लिमिट लग गई, लिमिट इस तरीके से लगाता है। और इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको कल बताया था, x dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कल इंटीग्रेशन देख लीजिए पीछे, मैं बता चुका हूँ -1 अपॉन रूट टी आया था, यानी -1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट रख रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन हम कल बता चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप चेक कर लो, वहां आपको मिल जाएगा। ये पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा इनटू x। इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको कितना बताया, -1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी पावर कितना होगा, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक ये हो जाएगा, ये पावर नहीं लिमिट 0 से। अब यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा x, लिमिट रखो, माइनस किसके जगह रखेंगे, स्मॉल आर वेरिएबल है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, और माइनस के साथ ये वाली लिमिट रखी जाएगी, तो ये माइनस एक ऑलरेडी पहले लगा हुआ है, माइनस के साथ रखेंगे लोअर लिमिट, लेकिन ये माइनस आएगा तो इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, यहाँ 0 पुट करेंगे स्मॉलर की जगह, बचे क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स, ये इतना आ जाएगा। अब इसमें आप 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन एक्स अगर कॉमन लेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये x, 1 अपॉन एक्स कॉमन निकालेंगे यहाँ से, ये अब देखिए ये इसमें ये इतना आ गया, इसमें से 1 अपॉन एक्स हम कॉमन ले लें, तो 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लेंगे, इसको इससे डिवाइड किया जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1 हम पहले ले ले रहे हैं, इसमें 1 अपॉन एक्स से डिवाइड करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस ऐसे रहेगा, इसको बाद में लेके आएंगे, ये 1 अपॉन एक्स कॉमन निकाल रहे हैं तो इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, इसको हमने पहले लिख लिया, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये x ऊपर चला जाएगा, माइनस x अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ठीक, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, यहाँ ये अंडर रूट आएगा, यहाँ पर पावर 3/2 नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये आ गया, ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ जाएगा डिस्क की वजह से, डिस्क की वजह से रिजल्ट कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन, रट लो इसको, रट लो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आगे पोटेंशियल भी बताएंगे, इसी का पोटेंशियल भी निकालना होगा, हर एक का जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो ना, हर पॉइंट पे चाहे पॉइंट चार्ज हो, रिंग हो, स्फीयर हो, डिस्क हो, कुछ भी होगा, हर जगह भी आपको पोटेंशियल भी निकालना, उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्क की वजह से आएगा सिग्मा अपॉन, बोलो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज डिस्क की वजह से उसके एक्सिस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा कितना होता है, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। अगर क्यूबेटर में लाना हो तो यहाँ क्यू दिया हो, यहाँ क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर रख देना, ठीक है, 1 माइनस x अपॉन इतना। अगर हमको सेंटर पे निकालना हो, सेंटर पे, एट सेंटर पे, तो सेंटर पे निकालेंगे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, सेंटर पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, सेंटर ये पॉइंट है ना, यहाँ से इस जगह पे आ जाएगी, तो सेंटर पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें x की जगह 0 पुट करिए, यहाँ 0 पुट कर दिए, पूरा 0, कितना आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये EC सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी वजह बता दिया, डिस्क की वजह से, डिस्क की वजह से उसके एक्सेस पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, बार-बार बोलो, लिखो, कॉपी पेज याद करके, फिर पेज बंद, ये वाला नोटबुक बंद करके खुद से लिखो, देखो कितना आएगा, ये इतना। सेंटर पे निकालना होगा x सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेंटर पे निकालना होगा x की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका ग्राफ भी है, सेंटर पे ही मैक्सिमम आता है, ये सबसे ज्यादा आ गया, उसके बाद तो फिर जैसे जैसे x बढ़ाओगे 1 में से सब्ट्रैक्ट होता रहेगा, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट 1 माइनस इतना है, तो ये घटता चला जाएगा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब देखिए इसका ग्राफ भी बता दूं आपको, क्योंकि मैंने पॉइंट चार्ज का ग्राफ बताया आपको, रिंग का ग्राफ बताया आपको, ठीक है, और भी ग्राफ बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, एक ग्राफ इसका ही बता देता हूं। अब इसका ग्राफ देखिए, डिस्क की वजह जो ग्राफ है इसका सेंटर पे, यहाँ रिंग में सेंटर पे 0 निकल के आया और डिस्क में सेंटर पे 0 आ ही नहीं रहा है, सेंटर पे 0 आएगा, 0 नहीं आ रहा है डिस्क में, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
वर्सेस ये थोड़ा स्पेशल टाइप का ग्राफ है। ये मत पूछना कैसे आया, ये मेडिकल के बच्चों को जरूरत नहीं है, लेकिन जो जेई के बच्चे हैं इनको सबको ये लोग ग्राफ तो मैथ्स में वैसे भी फंक्शन ग्राफ को ढेर सारा पढ़े होंगे, इनके मैथ्स के लोग तो ऐसा ग्राफ पढ़ाते हैं एकदम ऐसा ऐसा फंक्शन देके बच्चों को ग्राफ नहीं मस्त किए रहते हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ग्राफ से सॉल्व कर दी जाती है। ठीक है, तो बहरहाल आप मैथ्स के बच्चे अपना देखें इसको ध्यान से, मेडिकल के बच्चे इसको रट ले जाए ग्राफ, लेकिन अभी तक आया नहीं है, जानने के लिए जानते रहिए। इसका ग्राफ थोड़ा स्पेशल टाइप का है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, जीरो नहीं हो रही, यानी ग्राफ ये ऐसे आता है, यहाँ से ये ऐसे आता है, यहाँ ये नुकीला टाइप का हो जाएगा शार्प। ठीक है, और फिर यहाँ से जो है ग्राफ ये ऐसे इस तरफ आ जाएगा इधर, तो दोनों तरफ ग्राफ ये इस तरीके से चलता है, यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर कर ऐसे ग्राफ नहीं है कि ये इस तरीके से नहीं है ऐसे पार हो रहा है, यहाँ पर आकर के शार्प बनेगा, इसका ई और एक्स के बीच में ग्राफ ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ग्राफ बता दिए, तो आपको डिस्क बता दिया है, डिस्क देखिए अब आपको क्या क्या मैंने बता दिया। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा चालू होगा। हमने आपको पॉइंट देखे क्या क्या फार्मूले बताए, जरा वो देख लीजिए, एक दफे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें फार्मूले इस चैप्टर में बहुत है, इस चैप्टर में फार्मूले बहुत हैं और हर फार्मूले भी बहुत हैं, ग्राफ भी बहुत है इस चैप्टर में, तो आपको दिन पे दिन याद करते रहिए, लिस्ट बनाते रहिए। ठीक है, अपने आप के हर दिन आपके फार्मूले की लिस्ट में एक फार्मूले का इजाफा जरूर हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने आपको बताया दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच में पहला फार्मूला जो आपको बताया था, तो ये Q1, ये ऐसे देखते रहिए आप, ये F इक्वल टू क्या बताया था, K Q1 Q2, ये तो रट गया होगा आपको। ठीक है, एक्स स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आपको बताया था E इक्वल टू होता है F अपॉन Q होता है, इस पे आपको मैंने प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी करा दी अच्छी खासी, F इक्वल टू QA। फिर पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, ये भी आपको बता दिए E इक्वल टू K Q अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर रिंग की वजह से आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग की वजह से E इक्वल टू, अभी भी रिवाइज किया थोड़ी देर पहले, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये इतना बता दिया। ठीक है, फिर रिंग के कहाँ मैक्सिमम कहाँ होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस r अपॉन रूट 2 पे। ठीक है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, E मैक्सिमम इक्वल टू 2kq अपॉन 3√3 r स्क्वायर, ये आपको बता दिया। हाफ रिंग की बताया था 2 इसके सेंटर पे 2kq अपॉन पाई r स्क्वायर। फिर 1/4 की वजह बताया था 2√2kq अपॉन पाई r स्क्वायर, ये मैंने रिंग की वजह बता दिया। अब आपको डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r बताया, इसके एक्सिस पे E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये अभी आपको ताजा बिल्कुल गर्मा गर्म बताया है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कितना निकल के आता है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ है। ठीक, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। अभी आप बहुत सारे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैं जो थ्रेड की वजह से है, सिलेंडर की वजह से है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, और बहुत सारे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आगे बताएंगे। लेकिन आप कहेंगे सर आया कहाँ से, तो कुछ डेरिवेशन भी चाहिए। डेरिवेशन हम विदाउट गॉसेस थ्योरम भी दे सकते हैं आपको, लेकिन बहुत लंबा पड़ता है। पहले आईआईटी में जब गॉस थ्योरम नहीं था तो ऐसे ही कराया जाता था, लेकिन उतना आपको जरूरत नहीं है। गॉसेस थ्योरम से 2 या 3 स्टेप में हो जाएगा। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले क्या होता है, पहले आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टीज पर बेस्ड प्रॉब्लम आती है, तो अब उसके बाद फिर फ्लक्स पता होना चाहिए, तब हम गॉस थ्योरम पे जाएंगे। फिर गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में। तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, फिर उस पे बेस प्रॉपर्टीज पे प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आएंगे, फिर गॉस थ्योरम। ये मैंने आपको 2-3 लेक्चर का प्लान बता दिया। ठीक है, अगली क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पे रहेगी। आज इतना ही बस, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो।